हेलो दोस्तों। आज हम एक और नए सफ़र की ओर चल रहे हैं। आज हम जिस देश के बारे में बात करना जा रहे हैं उस देश में कहते हैं कि नमक बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसमें आपको नमक की बनी हुई चेयर, टेबल्स और बेड और बहुत से जानवरों की स्टैचू भी मिल जाएंगे। जी हाँ, जिस देश के बारे में आज बात करने वाले हैं उस देश का नाम है बोल्विया। इस देश में बात करने से पहले मैं आपको नए साल की मुबारकबाद दे रहा हूँ। सभी को नया साल बहुत ही अच्छा निकले, बहुत ही अच्छा स्टार्ट हो और अच्छे अच्छे चीज़ों के साथ सभी का मनोरंजन हो और अपने काम में सभी से अच्छे से शुरुआत हो जाए। इसलिए सभी को नए साल की मुबारकबाद। इसी के साथ आज हम नया सफ़र करने वाले हैं जिसका नाम है बोल्विया। बोल्विया एक दक्षिणी अमेरिकन का हिस्सा है। उसका सबसे छोटा देश और उसका सबसे गरीब देश है। और लेकिन ये गरीब, वो उनसे गरीब देश है लेकिन हिंदुस्तान से अमीर देश है। क्योंकि अगर करेंसी की बात करें, इसकी जो करेंसी है बोल्वियानो, वो इंडिया के 10.46 रुपीज़ के बराबर है। और इसकी जो कैपिटल है वो सक्रिया है। और ये कैपिटल बहुत ही खूबसूरत है इसकी। और इसमें अगर देखा जाए, इसकी जो लैंग्वेज है यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे 36 प्रकार की और लैंग्वेज भी बोली जाती है। जी अगर मैं इसके बॉर्डर के साथ में बात करना चाहूँ, इसके जो बॉर्डर हैं उसके साथ में ब्राज़ील हुआ, पैराग्वे हुआ, पेरू हुआ, अर्जेंटीना हुआ, ये सारे इसके साथ में लगते वाले देश हैं। और इसके अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया इसका जो है 10,98,581 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। और इसकी पॉपुलेशन के बारे में बात करूं, पॉपुलेशन इसकी 11 करोड़ के आसपास है। और इसकी जो डायलिंग कोड है +591 है। और इसका जो अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा शहर इसके अंदर नमक का जो खेती का भंडार है बहुत ज़्यादा है। अगर नमक की खेती का बात करें, नमक यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ पे नमक से आपको पूरा सिटी बसा हुआ नज़र आएगा, जिसमें आपको चेयर, कुर्सी, बेड और स्टैचू बहुत ज़्यादा बने हुए नज़र आएंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, जिसमें टूरिज्म बहुत ज़्यादा आता है, टूरिस्ट के अट्रैक्टिव का केंद्र भी होता है। और ये नमक का बहुत बड़ा बिजनेस भी करता है। इसको साल्ट डेजर्ट भी बोला जाता है, इसके नाम से मशहूर है। जी हाँ, इसके साथ अगर मैं बात करना चाहूँ, यहाँ के लोग मांस, जो मर जाते हैं जीव होते हैं, उनका मांस खाना बहुत पसंद करते हैं। और सूर का मांस तो ये बहुत ही लाजवाब तरीके से खाते हैं। अगर वो सूर के मांस से बहुत दिन में एक टाइम तो ये सूर का मांस ही खाते हैं, तो जिससे इनको हार्ट की प्रॉब्लम आती है, हार्ट की बीमारियां लगती हैं। लेकिन फिर भी ये अपने टेस्ट को जाया ना जाने जाते हुए तो उसको खाना पसंद करते हैं। बीमारी चाहे लग जाए लेकिन खाना पसंद जरूर करते हैं। तो इसके साथ अगर देखा जाए तो ये ऐसा एक बहुत ही अच्छा देश बना हुआ है, खूबसूरत देश बना हुआ है। यहाँ पे कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसमें से 70% जो लोग हैं वो शहर में रहते हैं और 30% जो लोग हैं गांव में रहना पसंद करते हैं। इसमें जो लेडीज़ की पॉपुलेशन है बहुत कम है, लेकिन लेडीज़ की पॉपुलेशन जो है बहुत छोटे लोगों की संख्या में पाई जाती है। उनकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट से ऊपर नहीं होती। और ये अपना ट्रेडिशनल डांसिंग में और अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। और इसके अंदर अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये ऐसे ऐसे इसके पास एक जेल है जहाँ पे जेल्स वगैरह होती हैं। इसकी जो जेल, इसके पास जेल जो होती हैं, जेल भी इतने बड़ी बड़ी जेल हैं, लेकिन ये उनके ऊपर जो कैदी रखते हैं उनसे रेंट लेते हैं उसका। जी हाँ, कैदियों से रेंट लेते हैं, फिर वो उनको जेल में रखते हैं। और उसके साथ वो अपनी फैमिली के साथ भी रह सकता है। और ख़ास बात, यहाँ से टूरिज्म जो आते हैं वो भी लोग यहाँ पे आके रूम किराए पर लेके वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। उनका माहौल, उनका वातावरण देखना पसंद करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट तरह का देश है। और इसके जो फेस्टिवल होते हैं बहुत ही अजीबो गरीब के फेस्टिवल होते हैं।
एक इसका यहाँ पे गेम खेली जाती है जिसको टिंकू बोला जाता है। वो ऐसी गेम है जिसमें एक दूसरे को मारा जाता है। वो 2 या 3 दिन तक भी चलती रहती है जब तक कोई फैसला नहीं होता। तो बहुत ही लंबे समय तक ये चलती है। तो ये गेम भी ऐसी इनके साथ बहुत घिनौनी है क्योंकि बंदे को मारना ही इनके एक दूसरे को होता है। ये लक्ष्य ही ऐसा होता है। और इसके इसके साथ अगर बात करूँ, इसके पास आपको इसकी 2 प्रकार की कैपिटल है। ये एक पहला प्रांत है वर्ल्ड में जिसकी 2 कैपिटल है। पहली जो आपको मैंने पहले बोला था, इसकी जो पहले इसकी कैपिटल है वो सैक्रा है, और दूसरी जो कैपिटल है वो लीपीच है। वो इसलिए मशहूर है, बहुत ज़्यादा मशहूर इसलिए है, वो 11,000 फीट के ऊपर है। तो वो बहुत ही सुंदर ढंग से और पुराने तरीके से बनी हुई है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई है। और यहाँ पे बोला जाता है सबसे ऊंचा स्टैचू जो है जो जीसस का, वो यहीं पे बना हुआ है, जिसकी हाइट 112 फीट है। और उसको देखने के लिए भी टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे आते हैं और देखने लायक होती है। और इसके साथ इसका मनोरंजन के लिए साधन इसने बहुत अच्छे तरीके से बना के रखा हुआ है। ये लोग एक दूसरे का विश्वास कम करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर टूना वगैरह करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये दूसरे को लोगों ये आम तौर पे जो देवी देवता तो है ही है, लेकिन ये राक्षस वगैरह जाति के होते हैं उनकी पूजा बहुत करते हैं और उनको बलि भी चढ़ाते हैं। उनको बलि देने की भी प्रथा इनके पास ऑलरेडी चलती आ रही है। जिसके साथ में ये एक ऐसे देश के बारे में बात करना चाहें जिस देश में आपको यानी कि काला जादू मिल जाता है। आमतौर पे काला जादू का ये महत्व वो रखते हैं। और यहाँ पे ये खास बात, जहाँ पे जो गलियाँ हैं ना, दुनिया की सबसे खतरनाक गलियों के में से गिनी जाती हैं, क्योंकि क्राइम तो है ही है, बहुत मतलब गरीबी ढंग से वो गलियाँ बनी हुई है और जिस बहुत ही खतरनाक तरीके से बनाई गई है और खतरनाक तरीके से जांच की जाती है। तो ये एक अपने आप में एक डिफरेंट तरह का दुनिया का देश कह सकते हैं, दुनिया से अलग देश बोल सकते हैं। तो क्योंकि ये गरीबी के अफ्रीका से, इसके अमेरिका से गरीबी है, लेकिन दूसरे देशों से अमीर देश है। और इसमें जो जानवर पाए जाते हैं, ये सूर का मांस तो खाते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही ये सबसे बड़ी बात, एक और ख़ास बात है, यहाँ पे जो पिंक डॉल्फिन है वो सिर्फ इसी ही कंट्री में पाई जाती है, वर्ल्ड में किसी कंट्री में नहीं, और इसी कंट्री में ही पाई जाती है। और इसका वो जंगलात जो एरिया है, अमेजोन के साथ भी इसका 7.7% इसका एरिया जंगलात के अंदर है, जिसके अंदर आपको तरह तरह के जानवर मिल जाएंगे। जो प्रजाति खत्म होने के तादाद के ऊपर है, वो भी जानवर आपको जहाँ पे मिल जाएंगे। और दुनिया टूरिज्म जो है जहाँ पे आता है वो इस चीज़ को देखने लायक होता है। और इनके पास जो कबीले बने हुए हैं, जी हाँ, जो इनके पास पुराने कबीले मिले हुए हैं, वो इसी के ऊपर रहना पसंद करते हैं और अपनी बाहर के लोगों से मेल बदाव नहीं रखते, वो उनसे अनटच रहना पसंद करते हैं, वो किसी के टच में नहीं आते। इसके पास एक और सबसे बड़ी बात, खास बात है, ये बटरफ्लाई होती है, उसके लिए इसके पास 24 हेक्टेयर का एरिया पड़ा है जो सिर्फ बटरफ्लाई के लिए ही मिलता है। तो वहाँ पे आपको बहुत प्रकार की बटरफ्लाई मिल जाती है। नियर अबाउट आपको 1000 प्रकार की बटरफ्लाई यहाँ पे मिलती है, जिसको दुनिया से देखने के लिए टूरिस्ट बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इनके साथ पिक्चर वगैरह बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनको देखने लायक आती है। और जंगलों के साथ, नेशनल पार्क के साथ ये लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो इसलिए इसके पास जो टूरिज़्म का पैसा है बहुत ज़्यादा तरीके से कमाता है। और अपना तो ये नमक का ही बिजनेस बेसिकल इसके पास अच्छा है। तो बाकी तो ये इतना अमीर देश नहीं है, तो लेकिन फिर भी अपने जीने का साधन इसने अच्छा बना के रखा हुआ है और लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रखते हैं। और जहाँ से जाते जाते ये बहुत ही अच्छे ढंग से एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हैं। ये कबीले वाले एक दूसरे से टच के अंदर नहीं रहते, वो दूर से दूर रहना ही पसंद करते हैं। तो इनके पास जो अगर ये पब्लिक एक दूसरे की हेल्प बहुत करती है, क्योंकि यहाँ पे जो जेब्रा क्रॉसिंग हम रोडों के ऊपर देखते हैं ना, वहाँ पे लोग बहुत ही जागरूक कराते हैं लोगों को, और सरकार उससे कोई पैसा नहीं लेती, ना देती है। लेकिन ये लोग अपने आप को
जेब्रा की तरह पेंट करके रोडों के ऊपर लोगों को उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में प्रेरित करते हैं, रोड कैसे क्रॉस करने हैं, सेफ्टी कैसे यूज़ करनी है, उसके बारे में जो जेब्रा के लोग अपनी आपको बनाते हैं, जो लोकल कबीले के जहाँ पब्लिक के लोग हैं वो ज़्यादा बहुत एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यानी एक्सीडेंट से बचाने का साधन सबसे ज़्यादा यहाँ पे सिक्योर किया जाता है, जिससे वो सेफ्टी कर सके, लोगों को बता सके और जागरूक कर सके। इसी के साथ मैं आपको फिर दोबारा नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। नया साल आपके लिए शुभ आए और अच्छी अच्छी खबर लेके आए और आपके जो ख्वाब है वो पूरे होते जाएं। इसी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और कमेंट जरूर किया करें, जिसके साथ आपको आने वाले टाइम के लिए भी अच्छी से अच्छी आपको कोई नई खबर, कोई नए देश के बारे में सफ़र मिल सके, और आप क्या चाहते हैं, कौन से देश के सफ़र चाहते हैं, वो आपको मैं उसी तरीके से लेके आ सकूं। इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोगों का नए साल की मुबारक और बहुत बहुत धन्यवाद।